एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की चावल एक्सपोर्ट में नुमायां कमी, पिछले साल की एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में 232 मिलियन डॉलर्स की कमी। अब ये ऐसा लग रहा है कि जो आदाफ हमने सेट किए थे वो हासिल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की चावल एक्सपोर्ट में रवां माली साल के पहले 4 माह में 39% की कमी रिकॉर्ड हुई है। गुज़िश्ता साल की गैर मामूली कारकर्दगी में 2025 के पहले 4 माह के दौरान एक्सपोर्ट 907 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी, जो 2024 के पहले 4 माह के मुकाबले में जो 675 मिलियन डॉलर थी उससे कहीं ज़्यादा थी। हम इस माली साल यानी 2026 के पहले 4 माह में ये आमदनी कम होकर 553 मिलियन डॉलर्स पर आ गई है, यानी सिर्फ एक साल में 354 मिलियन डॉलर की कमी हुई है और 2024 के मुकाबले में भी ये 18% की कमी है। अब फैक्ट्स और फिगर्स ये बताते हैं कि 2017 से 2022 के दरमियान 4 माह की एक्सपोर्ट ज़्यादातर 381 से 592 मिलियन डॉलर के दरमियान रही हैं और मौजूदा 553 मिलियन डॉलर की सतह इन्हीं पुरानी रेंज के करीब है। इस बार कमी की बुनियादी वजह भारत का अपने एक्सपोर्ट से पाबंदी हटाकर बड़ी मिकदार में आलमी मार्केट में दाखिल होना है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान का मार्केट शेयर मुतासिर हुआ बल्कि यूनिट वैल्यू भी $400 फी टन से नीचे चली गई। अब इस दबाव का असर मुल्की ज़र मुबादला पर भी नेगेटिव ट्रेंड में नजर आ रहा है। पाकिस्तान की चावल की एक्सपोर्ट और आलमी कानूनी पेशरफ्त एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ ट्रेंड्स को जाहिर करती हैं। एक तरफ एक्सपोर्ट्स के मनफी आदाद शुमार हैं तो हम दूसरी तरफ देखते हैं तो न्यूजीलैंड में बासमती केस की फतह पाकिस्तान के लिए नई मार्केट्स के दरवाजे खोल सकती है। यही दोनों सिमतें मुस्तकबिल की पॉसिबिलिटीज़ और चैलेंजेस को भी फिर आपस में जोड़ देती हैं। राइस एक्सपोर्ट्स में रवां माली साल के पहले 4 माह में 39% कमी पिछले साल की गैर मामूली कारकर्दगी के बरक्स है। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स ने उस वक्त की आलमी सप्लाई की बुरी सूरत हाल का भरपूर फ़ायदा उठाया था क्योंकि भारत उस वक्त मार्केट से बाहर था, मगर अब भारत के दोबारा आलमी मार्केट में दाखिल होने से बड़े पैमाने पर सप्लाई मौजूद है। इसका नतीजा ये निकलता है कि कीमतों और पाकिस्तान के मार्केट शेयर दोनों पर शदीद दबाव आया है। इसके साथ ही वियतनाम की आगे बढ़ती हुई मार्केट ने भी पाकिस्तान के चावल एक्सपोर्ट्स के मामले को अब मजीद मुश्किल बना दिया है, लेकिन आगे चलकर न्यूजीलैंड हाई कोर्ट का फैसला पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड अदालत ने अपने हालिया फैसले में वाजे किया था कि बासमती किसी एक मुल्क की मिल्कियत नहीं बल्कि एक मुश्तरका वैरायटी है जिसे पाकिस्तान मुकम्मल हक के साथ दुनिया भर में बेच सकता है। इस फैसले से न सिर्फ भारत का मौक़िफ़ कमज़ोर हुआ था बल्कि साथ ही साथ यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में जारी इसी किस्म के मुकदमात में भी पाकिस्तान की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई थी। तो आलमी बासमती मार्केट $10 अरब की है और पाकिस्तान पहले ही $2.5 अरब कस्टमर बेस रखता है। अब एक्सपोर्ट में मौजूदा कमी और कानूनी जीत से हासिल होने वाले के मुस्तकबिल के मौके पाकिस्तानी चावल की एक्सपोर्ट्स में अहम किरदार अदा कर सकेंगे या नहीं, और एक्सपोर्ट्स के नंबर्स को हम कहां तक ले जाने में कामयाब हो सकेंगे, इस पर हम बात करेंगे। रहमान साहब साबिक चेयरमैन है राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। रफीक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो सिर्फ 4 महीने में 39% की कमी वाक़ई हुई है, इसकी क्या बुनियादी वजह है? और हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब $4 बिलियन फिर $5 बिलियन ये एक्सपोर्ट्स बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है इस साल का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने पूरी तशरीह कर दी है हमारी राइस एक्सपोर्ट की, माशाल्लाह बहुत अच्छा होमवर्क है आपके पास। देखें, चावल जो हमारा मुतासिर हुआ है इसकी बुनियादी सूरत हाल से मैं थोड़ा सा आपको आगाह कर दूं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे कॉर्न का क्रॉप ख़राब हुआ है, मेज़ जिसको हम मकई कहते हैं, और हमारी वीट की भी क्रॉप कम हुई है, वो आप बखूबी वाकिफ़ है इससे। और चावल की क्रॉप हमारी बहुत अच्छी हुई है। अब ये जो वीट और हमारा जो मेज़ है इसका असर चावल के ऊपर आके पड़ गया है। हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एनिमल फीड की, जैसा कि आपको मालूम है हमारे यहाँ पे अब चिकन बहुत खाया जाता है, तो ये एनिमल फीड के अंदर जो है वो चावल जा रहा है क्योंकि चावल सस्ता है कॉर्न से और वीट से। तो अब तक जो हमारी कैलकुलेशन है उस पर तकरीबन 700,000 टन जो हमें एक्सपोर्ट करना था वो हमारी वीट मिल की नज़र हो गया है, एनिमल फीड की नज़र हो गया है। तो ऑब्वियस हमारा जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये तकरीबन हमें लगता है कि और भी ये एनिमल फीड के अंदर माल जाएगा, तो ये 1 मिलियन टन हम समझते हैं कि ये एनिमल फीड में चले जाएगा। अब पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स जो राइस एक्सपोर्ट करते थे वो कमोपेश 5 मिलियन टन एक्सपोर्ट करते थे। अब आप अंदाज़ा करें 5 मिलियन में से 4 मिलियन जो है वो ऑलरेडी माइनस एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट करेंगे हम, और 1 मिलियन टन हमारा जो है वो ये जो है ना एनिमल फीड वाले ले गए हैं। और इसके साथ साथ भारत ने जो एक्सपोर्ट अपना अलाउड किया नॉन बासमती का, और भारत के पास बहुत वाफिर स्टॉक पड़ा हुआ है और वो प्राइस नीचे कर रहा है। उसके साथ वियतनाम हमारे साथ बहुत सॉलिड तरीके से कंपटीशन में लगा हुआ है। हम यहाँ पे शुक्रगुजार हैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के कि इन्होंने थर्ड फूड एग्रो मुनक्कद किया है, जो कि कल उसकी इफ्तिताह थी और काफ़ी सारे डेलीगेट्स यहाँ पे आए हैं जो फॉरेनर्स बायर्स हैं। उन्होंने चावल के बहुत सारे MOU साइन किए हैं। ब्राउन राइस के स्पेशली मैं आपको जिक्र करूं कि ब्राउन राइस हमारा इस वक्त $825 के अंदर हमारे एक्सपोर्टरों ने काफ़ी मिकदार के अंदर यहाँ पे माल बेचा है, जो बाहर से फॉरेन डेलीगेट्स आए थे। और कीनिया से बहुत सारे हमारे लोग आए हैं, जो मैडम अदीला वहाँ की कमर्शियल काउंसलर हैं, वो तकरीबन कमोपेश वो 25 डेलीगेट्स लेके आई हैं। कल हमारे एक एक्सपोर्टर ने $6 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वहाँ पे एक्सपो के अंदर। तो कुछ फिगर्स हमारे पास अच्छे आ रहे हैं, मगर नो डाउट के पिछले साल से बहुत चैलेंज हमारे को यहाँ देखने के लिए मिल रहा है और हदफ पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं हम। हमारे साथ दो चीज़ें हैं, एक तो हदफ हमें पूरा करना है, दूसरा हमें प्राइस लेके आना है। पाकिस्तानी बासमती राइस आज भी जो है हम $200 प्लस पाकिस्तान से इंडिया से $200 प्लस के अंदर हम बेच रहे हैं, क्योंकि हमारे चावल की एक पहचान है, एक खुशबू है, एक कुकिंग बहुत अच्छी है उसकी। तो कोशिश कर रहे हैं हम कि हम अपने हदफ पूरे कर लें और क्वांटिटी और वैल्यू वाइज पूरे कर लें, जो कि बहुत बड़ा एक चैलेंज लग रहा है। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताऊं कि लास्ट वीक जो है वो EDF की मीटिंग हुई थी, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर किया था। तो हमारे एक्सपोर्ट के पैसों के अंदर एक EDF फंड के पैसे कट जाते हैं, जो 0.25% होता है, जो भी हमारी रेमिटेंस होती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको वेव कर दिया है 0.25% पे। तो एक ये खुशाइन बात है। और इसके साथ फिर हमारे एक्सपोर्टर को एक चैलेंज और था, क्योंकि पिछले कई सालों से हमें 1% विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता था, अब वो 2% विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ रहा है। तो हमने रिक्वेस्ट तो की है प्राइम मिनिस्टर को कि भाई अगर आप एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो प्राइस हमारे उसी सूरत में कम होंगे जहां हम टैक्सेस अपने बचाएंगे। और टैक्सेस अगर आप गवर्नमेंट हम पे ज्यादा लगा देगी तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। रफीक साहब, ये 2-3 बड़ी अच्छी पॉजिटिव पेशरफ्त पिछले चंद दिनों में हुई हैं। अब ये फूड एक्ट के जरिए जो इस वक्त नए MOU साइन हुए हैं, तो ये 39% की जो कमी इस वक्त एक्सपोर्ट्स में आई है, ये नुकसान फिर आने वाले 7-8 महीनों में पूरा हो सकेगा? ये MOUs जल्दी हमें एग्रीमेंट्स की सूरत में और आगे ऑन ग्राउंड मुकम्मल होते नजर आएंगे? देखें, इस दफ़ा एक बहुत अच्छी खुशाइन बात यह हुई है कि हर दफ़ा MOU साइंस होते हैं, और MOU एक होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके अंदर एग्जीक्यूट होना नहीं होना वो दूसरी बात होती है। इस दफ़ा जो है बहुत सारे हमारे सेल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। सेल कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ऑथेंटिक चीज़ होती है, जिसके अंदर बायर यहाँ पे सिग्नेचर करता है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिसर्स के सामने। जैसा कि ये $6 मिलियन का जो हमारा सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें टिडेप के CEO साहब फैज साहब खुद मौजूद थे, शेरियार ताज साहब मौजूद थे, हमारे DG एग्रो मौजूद थे, और हमारी ये कमर्शियल काउंसलर भी मौजूद थी कीनिया की। तो ये एक खुशाइन बात है कि लोग अब ये जो एक्सपो के अंदर आ रहे हैं, उनका एक एतमाद बहाल हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला अगला एक्सपो लगेगा, उसके अंदर और अच्छे बायर्स आएंगे और अच्छी तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए, जो नुकसान हुआ है वो नुकसान हो चुका है, क्योंकि ये जो नुकसान ऐसा नहीं है कि हमारे पास चावल पड़ा हुआ है और मेरे एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे खपत हो चुकी है, जो 7 लाख टन फीड मिल खा गई है हमारा चावल, वो तो यूज हो चुका है, अब उसका तो कोई नमो बदल नहीं है। मगर ये कि हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हम अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट कर लें। आज हमारी जो है ना मलेशिया के साथ एक बहुत बड़ा इदारा है वहाँ पे बरनास, उसके साथ DG एग्रो ने हमारी जो है ना मीटिंग करवाई, और कमोपेश को हमारे 35-40 एक्सपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने वहाँ पे तकरीबन बरनास मलेशिया की जो है ना वो इम्पोर्टेशन 1 मिलियन टन की है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि इंस्टेड ऑफ 250,000 टन आप हमारे को 5 लाख टन आप हमारे लिए कर दें, ताकि हमारा आपके साथ एक अच्छा कॉपरेट रहे, और सालों से वो हमारा चावल पसंद करते हैं। और तो इस तरीके से हमारे कमर्शियल काउंसलर, ये नई मार्केट्स कितनी अहमियत की हामिल हैं? अभी रिसेंटली हमने देखा कि बांग्लादेश में भी अब बड़ी मिकदार में चावल यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। जिन मार्केट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, ये सब मिलकर जो हमारा $4-5 अरब का एक हदफ है, उसके करीब हमें पहुँचा सकती हैं?
टू बी फ्रैंकली बिल्कुल नहीं पहुंचा सकती। हम अगर ये $3 बिलियन, $3.25 बिलियन टच कर लें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इस दफा नो डाउट के फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान हुआ है हमें। हम सोच रहे थे कि हम ये $4.25 बिलियन पे लेके जाएंगे, मगर हमारे पास दो तरफ से जो है ना हमें थोड़ी सी चैलेंज आ गई। एक तो इंडिया खुल गया तो हमारे प्राइसेस जो है, जो पिछले साल हमने $550-600 का माल बेचा था, वो मजबूरन हमें $375, $345, $365 का बेचना पड़ रहा है। और चाइना जो है वो हमारे से तभी लेता है जब हम बिलो 350, 355 पे आ जाते हैं, तो चाइना हमसे बहुत अच्छा माल लेता है। इसी तरह मलेशिया भी इस वक्त वेट कर रहा है, क्योंकि वियतनाम देखें इंटरनेशनल मार्केट जो है ना वो बड़ी हमारे एक्सपोर्टरों को देखनी पड़ती है, क्योंकि आज म्यांमार जो है वो हमें ऑफर कर रहा है $335 की, वो बहुत बिलो जाके ऑफर कर रहा है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई अच्छा ऑर्डर आ जाए। जिस तरह आपने भी बांग्लादेश का जिक्र किया, तो बांग्लादेश का अभी TCP ने, ट्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना वो टेंडर फ्लोट किया हमको 100,000 मेट्रिक टन का। ये एक नई मार्केट है। बांग्लादेश हमसे पिछले साल लिया था, मगर इससे आगे के सालों में हमसे वो ट्रेड नहीं करता था, वो इंडिया से लेता था। तो ये हमारे पास वक्तन फवक्तन हमारे पास नई जो मार्केट आती है, हम कोशिश करते हैं इसको टैप करें। और हमारे जो सीनियर वाइस चेयरमैन है जावेद जिलानी, वो भी काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। आज भी उन्होंने काफ़ी सारी मीटिंग्स की हैं, पेरू के साथ भी मीटिंग की है और ताजिकिस्तान वालों के साथ भी मीटिंग की है। तो ये मीटिंग्स हम करके इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि नई मार्केट लेके आए। और हमारा ज़्यादा जो है ना इस एक्सपो के अंदर ब्राउन राइस के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा जोर था, क्योंकि ब्राउन राइस की एक अच्छी वैल्यू आ जाती है हमारे पास, $850 प्लस की आ जाती है। ठीक है, चलें अब ये कितना हमारी मार्केट आगे ग्रो करती है। सलमान रफीक साहब, आगे आने वाले दिनों में इस पर मजीद भी डिस्कशन आपके साथ करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक सुलेमान साहब, साबिक चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।